चलो आज जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? रिटेल इन्फ्लेशन। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, इनको एक बार आप इनको पढ़ाऊंगा कल एक संडे। ये हमारा थोड़ी है, ये फिर वो उसमें अरे ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सर्बियन राव वीपी मैन, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर जो एथिक्स के अंदर आपको काम आएंगी। फिर डेमोक्रेसी एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, फिर राइजिंग पावर डिमांड, फिर एक सूडान के से संबंधित आर्टिकल है। एक है फिर रेगुलेटिंग एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए। फिर एक है ऑपरेशन चक्र, फिर एक नाविका सागर परिक्रमा। आज कोटेशन है ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, ऐड करते रहना आपको बड़े रिजल्ट तक। क्या आपकी एक छोटी सी शुरुआत, कौन सी शुरुआत? छोटी सी शुरुआत, छोटे छोटे स्टेप आपको बड़ी बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं, एक बड़ा परिणाम दे सकते हैं। कौन से? छोटे छोटे। आज हम छोटे छोटे करंट अफेयर्स पढ़े, कभी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कभी इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या कभी पॉलिटिकल साइंस। ये क्या है हमारे छोटे छोटे स्टेप्स। ये हमें क्या बिग रिजल्ट कब देंगे? जब अपन क्या बन जाएंगे? IAS तो मैं बनूंगा। एलन का एक टी शर्ट पहन के वो बच्चा बोलता है ना, रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, आज आर्टिकल है रिटेल इन्फ्लेशन। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। क्या है रिटेल इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन इसके अंदर जो अब आई है ना 3.34, पहले कितनी थी? 3.61%। पिछली बार जो मार्च के अंदर थी ना, ये मार्च से पहले क्या फरवरी के अंदर जो अपनी इन्फ्लेशन कितनी थी? 3.61। जैसे आपने RBI ने क्या डिसाइड कर रखा है? डाटा डिसाइड कर रखा है कि अपनी जो सामान्य इन्फ्लेशन महंगाई कितनी होनी चाहिए? 4% होनी चाहिए। कितनी? 4। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6%। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 2%। कितनी? 2%। और सामान्य कितनी होनी चाहिए? 4%। लेकिन वर्तमान समय में अपनी इन्फ्लेशन कितनी है? 3.34%। कितनी? 3.34। जो फरवरी के अंदर कितनी थी? 3.61%। तो अब की बार इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए? 4। 2 से 4 6 तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर 6 से ज़्यादा हो गई तो फिर बाद के अंदर हाँ मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग है। ये इसके अंदर फूड के अंदर है। और पिछली बार इसके अंदर जो ग्रामीण इन्फ्लेशन थी ना, वो कितनी? 3.25। अब की बार जो पिछली बार कितनी थी? 3.79। इसके अंदर भी क्या देखी गई है? कमी। ऐसा है इसके अंदर। अब ये तो बस ओनली आपको बताने की इन्फ्लेशन कितनी चल रही है और कितनी नहीं चल रही है, ये तो बस ओनली एक डाटा है। लेकिन अब देखना आपको व्हाट इज ए होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स? क्या है? होलसेल के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है? होलसेल के अंदर जाता है कि जो गुड्स हैं, वस्तुएं, उनको कैसे, वस्तुओं को जो खरीदना है वो किसके अंदर? होलसेल के अंदर। जैसे हमारे पास होती है होलसेल की दुकानें। क्या होती है होलसेल की दुकानें? होलसेल की दुकान के अंदर बड़े पैमाने पर क्या खरीदते हैं? वस्तु खरीदते हैं। उनको किसके अंदर वो किया जाता है? डिटरमाइंड होलसेल। अरे समझ नहीं आएंगे, समझ लो क्या है होलसेल। जो बड़े माल उस लेवल पर किया जाए, उनको बेचा जाए। इसके अंदर ओनली वस्तु, एक तो होता है कि कोई वस्तु आई और फिर बाद के अंदर उस वस्तु को हमने खरीदा, उसको अपन और कोई वस्तु को खरीदे, वो तो दूसरे इंडेक्स के अंदर जारी की जाती है। होलसेल के अंदर कौन से? जो ओनली जो बड़े लेवल पर जो ये दुकान वाले खरीदते हैं, उनको किसके अंदर शामिल किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये करती है। और इसके अंदर ये बेस ईयर कौन लेता है? इसके अंदर 2011 से 12 वाला क्या लिया जा रहा है? इसके अंदर बेस ईयर लिया जा रहा है। और इसके अंदर मेजर, इसके अंदर कौन? जनरल पब्लिक डज नॉट बाई प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस। जो क्या है जनरल पर, जो सामान्य जो क्या है नागरिक है, वो इसके अंदर क्या नहीं करते? लेन देन नहीं करते। इसके अंदर कौन करते हैं? जो होलसेल के अंदर खरीदते हैं ना हम चीज़ें, कोई दुकान हुई बड़ी वाले, बस दुकान वाले क्या कर रहे हैं? चीज़ें खरीदे, उस वस्तु खरीदे, उनको किसके अंदर शामिल किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, प्राइस इंडेक्स के अंदर। अपन जो खरीदते हैं चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को? जो अपन कोई वस्तु खरीदे, व्यक्ति से व्यक्ति ये चीज़ें खरीदे, दुकान से अपन ने कोई चीज़ खरीदी,
वो रेट कौन सी होती है? व्हाट इज ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर जो हमारे जो गुड्स है और जो हमने बेच रहे हैं, सेल्स वो करें, इसके अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया। अपन और वस्तुओं को क्या किया जाता है? इकोनॉमिक कंसेप्ट है ये। किसके? इकोनॉमिक। होलसेल प्राइस के अंदर तो किसको शामिल किया जाता है? ओनली जो दुकान वाले होते हैं उनकी वस्तुओं को। इसके अंदर जो अपन खरीद रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अपन और वस्तुओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ये 4 प्रकार की होती है। कौन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए, एक रूरल लेबर के लिए, एक फिर रूरल और अर्बन कंबाइंड दोनों के अंदर क्या किया जाता है? जारी। ऑफ द फर्स्ट द 3 आर कंबाइंड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो 3 जारी किए जाते हैं किसके थ्रू जारी किए जाते हैं? लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। और जो एक है वो NSO के द्वारा क्या किया जाता है? स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। कौन सा? जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है, और ये और सारे कैसे? लेबर वाले हैं। जो इसको एक के छोड़ के इन 3 को जारी कौन करता है? लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाली। और इसको कौन जारी करता है? NSO। जो एक है कौन सा? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। खोल लो तू भी देख रहा है कि तू इसके अंदर ये हो गया। तो होलसेल प्राइस पे कौन अपन खरीद सकते हैं क्या? नहीं। जो बड़े लेवल पे पैमाने जो वस्तुएं एक दुकान के अंदर स्टोर की जाती हैं वो होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं। फिर अपन जो चीज़ खरीदते हैं वो कौन से के अंदर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर खरीदते हैं। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर 4 प्रकार के क्या होते हैं? CPI होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है जो अलग से जारी करता है। वो कौन करता है? ये NSO जारी करता है इसको। और फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर वाला, रूरल और अर्बन वाला, उसको कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो जारी करता है। कौन? लेबर ब्यूरो जारी करता है। और ये बस। और बेस ईयर कौन सा है? 2012 से क्या किया जाता है इसको? वो किया जाता है इन्फ्लेशन निकाली जाती है। अब जैसे इसमें इन्फ्लेशन समझ में आई आपको कि अब की बार महंगाई कितनी बड़ी है? वो 2012 के आंकड़े लेते हैं कि 2012 के अंदर जितनी क्या थी महंगाई थी, अब कितनी महंगाई है, उसके आधार पर क्या आंकड़े निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आंकड़े। अभी जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी या कम देखी गई जो उनके अंदर देखिए फूड के अंदर, इनके अंदर द CPI द डिफरेंस इन द प्राइस कंपेयर्ड एंड सर्विस सच एज फूड, मेडिकल, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक इंडियन कंज्यूमर बाय द यूज। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें? जैसे हम फूड के लिए एक व्यक्ति को क्या देते हैं? पैसे देते हैं। मेडिकल केयर के लिए, किसी मेडिकल का, एजुकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ETC इन कार्यों को खरीदने के लिए हम क्या दे रहे हैं? पैसे। ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये समझाया? तो हमसे पूछे बार कोई पूछ ले कि तुम जो चीज़ें खरीदते हो वो कौन सी प्राइस पे खरीदते हो? कंज्यूमर CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। और जो दुकान वाले होलसेल वाले खरीदते हैं वो कहाँ पे? होलसेल प्राइस इंडेक्स से खरीदते हैं। इस टाइम के अंदर भारत में महंगाई कितनी है? जो फूड के अंदर, इनके अंदर 3.34 के समथिंग ऐसे। और वैसे मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। जो ऐसा सपोर्ट रहता है कि जैसे कि 4 क्या रहता है? एकदम बढ़िया। अगर 4 आंकड़ा सही चल रहा है तो इसका मतलब देश के अंदर महंगाई ज़्यादा, ना तो ज़्यादा महंगाई है ना क्या है कोई उदासीन चल रहा है कि ये मार्केट ठप हो रहा है, ऐसी कोई स्थिति। अब जैसे कोई भी हुई, अपन क्या करेंगे? अब फिर बाद के अंदर क्या हो गई? प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन ऐसे मान लो कि 6 से ऊपर जा रही है। फिर क्या करेगा? RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्या बैठाएंगे? वो कमेटी बैठाएंगे। फिर बाद के अंदर क्या करेंगे? वो लोन को क्या कर देंगे? महंगा। क्या कर देंगे? महंगा। लोन के अंदर जो छूट दे रहे हैं वो क्या कर देंगे? महंगा। जैसे ही लोन को क्या करेंगे? महंगा। तो बाद के अंदर लोन लेंगे क्या? नहीं लेंगे। जैसे हम लोन नहीं लेंगे तो बाद के अंदर हमारे पास पैसे भी क्या नहीं होंगे? ज़्यादा नहीं। फिर इन्वेस्टमेंट भी हम क्या नहीं करेंगे? ज़्यादा नहीं करेंगे। तो फिर बाद के अंदर प्रोडक्शन भी कम होगा। फिर बात धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी। अगर जैसे क्या हो गया? इन्फ्लेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम क्या करें? लोन की रेटों को क्या कर दें? सस्ती कर दें। जैसे लोन बढ़ाया फिर बाद में हम क्या लेंगे? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा मांग होगी तो बाद के अंदर पैसे क्या होंगे? ज़्यादा। फिर पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा हुए तो यह क्या होगी? इन्फ्लेशन फिर बढ़ने लग जाएगी। अगर कम है तो हम क्या करेंगे? लोन को सस्ता कर देंगे। अगर ज़्यादा है तो लोन को क्या कर देंगे? महंगा कर देंगे। ऐसा कर देंगे। इसे क्या करते हैं?
इस आधार पर इसको इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं, कंट्रोल। अगर कम ज़्यादा हो जाए तो बाद में ऐसे क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। आरबीआई द्वारा किया जाता है इसको। फिर दूसरा आर्टिकल है, समझ में तो आ गया क्या? फिर INSV, इसको बोल त्राणी। अब ये क्या है, दो महिलाएं, INSV त्राणी, दो क्या महिलाएं जो क्या करें, तारिणी। हाँ, INSV त्राणी, तारिणी। ये क्या है, दो महिलाएं जो क्या कर रही हैं, पूरे जो ये है ना समुद्र में जा के क्या लगा रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। वो कहाँ से कहाँ तक लगा रही हैं, ये गोवा के अंदर मई के अंदर पहुंच जाएंगी। तो देखो केप डाउन, कहाँ पे जा रही है, केप डाउन, साउथ अफ्रीका, गोवा ऑन द फाइनल लेग ऑफ ग्लोबल नेविगेशन। इसके अंदर क्या कर रही है, लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ये चक्कर क्यों लगा रही है, भारत की जो क्या है, नेवी की जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए, कि भारत के पास कितना कैपेबल है, कि वो पूरे भारत के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है उसके पास कि वो पूरे विश्व के क्या लगा सकती है, चक्कर। लेकिन ये अब कहाँ पे लगा रही है, केप डाउन, साउथ अफ्रीका, इनके सबके चक्कर लगा के कहाँ तक पहुँच जाएंगी, गोवा के अंदर पहुँच जाएंगी मई के अंदर। ये नेवी का ये क्या करें, एक क्या करें, परिक्रमा, जो कब से स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर 2024 से। और फिर बाद के अंदर उन्होंने 2100 मील्स क्या 21,600 मील्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगी एक तो गोवा से, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फ्लैकलैंड और केप डाउन, साउथ अफ्रीका, फिर वापस कहाँ पे आएंगे, गोवा पर। शुरुआत कब हुई थी, सब यहाँ पे 2 अक्टूबर 2024। क्या हुआ, अच्छा गलत हो गया क्या, ऐसे जाएंगे, नहीं हुआ क्या, यही तो है। द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट द चीफ ऑफ द न्यूज ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई थी। और कहाँ तक कवर कर रही है, 21,600 नॉटिकल्स मिल्स को क्या कर रही है, कवर, इसको क्या कर रही है, कवर। ऑपरेक्स 40,000 किलोमीटर क्या कर रही है, राउंड कर रही है। कितने किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। क्यों जा रही है इतने, यहाँ से क्या करें, देखो गोवा यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आते जाती 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 वापस यहाँ पे आ गई गोवा के अंदर। कि ये क्या है, साउथ अफ्रीका चली गई, साउथ अफ्रीका पे ये अमेरिका, फिर वापस यहाँ से जो ये अपना ये ना, फिर वापस इधर आ गई ऐसे। अब फिर एक है नेमो पॉइंट, कौन सा, नेमो पॉइंट। ये नेमो पॉइंट है ना, ये पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर जो समुद्र के अंदर जो एक पॉइंट है ना, वो कौन सा पॉइंट है, नेमो पॉइंट। देखो पॉइंट नेमो, आल्सो नो द ओशियन पोल, इसको क्या बोलते हैं, ओशियन ध्रुव बोलते हैं। किसको, नेमो पॉइंट को। जो क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, अर्थ से क्या है, दूर है, क्या है, अर्थ से दूर है। इससे इस पे जो हमारा क्या है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ना, वो क्या है, पास में है यहाँ से। आजकल इस नेमो पॉइंट को क्या बना रहे हैं, जो अपने सैटेलाइट्स होते हैं जो ऊपर भेजते हैं, उसका क्या करें, डक्टिंग आर्म बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करें, उनको यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कचरे को यहाँ पे डाल देना, कचरे का निस्तारण के लिए कौन से का, नेमो पॉइंट का क्या करें, इस्तेमाल करें। जो सबसे ज़्यादा क्या है, पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर है। और सबसे ज़्यादा जो आप जो कितना सबसे ज़्यादा जो दूर है वो कितना है, 2688 किलोमीटर। जो एक लैंड है उससे सबसे ज़्यादा दूर है अफ्रीका, जो क्या है, हाँ 2688 किलोमीटर। क्या देख रहे हैं इससे, नेमो पॉइंट। द नियरेस्ट लैंड इन ईच, इसके सबसे कम जो धरती है ना, जो सबसे पास के अंदर धरती है वो कितनी है, 2648 किलोमीटर के बाद के अंदर। सबसे पास के अंदर जो धरती है वो कितने किलोमीटर के बाद में है, 2688 किलोमीटर के बाद के अंदर। और कुछ बोल दिया गया, ये है। नेमो पॉइंट का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है, कचरे को, बस इसलिए पूछेंगे कि नेमो पॉइंट क्या है और इसको कहाँ पे यूज में लिया जा रहा है। तो नेमो पॉइंट क्या है, वहाँ पे कचरे का जो अंतरिक्ष का कचरा है उसको क्या किया जा रहा है,
डाला जा रहा है। और गार्बेज उसको मतलब हाँ, डिस्पोजल किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पृथ्वी से नियरेस्ट इसकी क्या है दूरी, कहाँ से कौन सी, तो 2688 किलोमीटर। किलोमीटर जो नियरेस्ट इसकी क्या है वो है दूरी है। और इसको कहाँ पे प्रयोग में ले रहे हैं, अंतरिक्ष का क्या करने के लिए, कचरा डालने के लिए। और फिर बात, और एक जो नैविक प्रक्रिया थी परिक्रमा, वो गोवा से स्टार्ट हो गई, गोवा तक आ रही है वापस, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, फैकलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, कैप टाउन, यहाँ पे जाते हुए कहाँ पे जा रही है। और लगभग 21,600 नॉटिकल मील्स के अंदर क्या जा रही है, वो जा रही है। और जो लगभग 40,000 किलोमीटर क्या कर रही है, राउंड करके आ रही है। कौन आ रही है, 44,000 किलोमीटर। कितना, 40,000। क्यों कर रही है वो 40,000, अपनी क्षमता दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने, किसको, हाँ विश्व को, कि हमारे पास हाँ ओशियन के अंदर हमारे पास कितनी क्षमता है, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे इतनी जा रही है, कोई वहाँ के लिए जब इतनी दूर जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी कैपेबिलिटी किसके पास है, भारत के पास। भारत का शौर्य दिखाने के लिए वो कहाँ पे जा रही है। होलसेल प्राइस क्या होती है, वो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर जो चीज़ें खरीदते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। एक तो इंडस्ट्रियल, फिर बाद में एक रूरल, एक अर्बन और एक कल्चर, जिसके रूरल और अर्बन हुआ कंबाइंड वाला। जो इंडस्ट्रियल है वो अलग से जारी करता है, NSO उसको जारी करता है। जो एग्रीकल्चर और रूरल और अर्बन वाला को जारी कौन करता है, लेबर ब्यूरो जारी करता है, लेबर ब्यूरो जारी करता है। बस इसके अंदर ये बात है। इन्फ्लेशन इस टाइम के अंदर कितनी है भारत की, 3.4, 34, 3.34 ना। अभी हाँ, जो बात करने जा रहा हूँ मैं, अब किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, ऑपरेशन चक्रवी, ऑपरेशन चक्रवी, CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन गेट्स होल्ड फॉर ए किडनैप, क्या है, किडनैपिंग एंड डिजिटल अरेस्ट, किंगपिंस, डिजिटल अरेस्ट, कोई बात नहीं है। अब CBI की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या है, इसके अंदर क्या किया गया है कि मुंबई एंड मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्या है, डिजिटल अरेस्ट का क्या है एक मामला, जिसके अंदर क्या, कौन सा CBI ने कौन सा स्टार्ट किया है, CBI ने किया ऑपरेशन चक्रवी। क्या किया, ऑपरेशन चक्रवी, किसके लिए, डिजिटल अरेस्ट के लिए। अब बात करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट ऐसा होता है कि आपने क्या, आपके पास क्या था, फ़ोन था, क्या था, फ़ोन। आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके पास क्या है, फ़ोन है। अचानक से आपके पास एक फ़ोन आता है, अचानक से आपके पास कोई फ़ोन आया और आपको बोला गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कमिश्नर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कमिश्नर बोल रहा हूँ, और आपकी ये रिपोर्ट मेरे पास आई है, या तो तुम जल्दी से क्या कर दो, मेरे को 2 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो मैं ये मामला किसको सौंपने जा रहा हूँ, मतलब इसको के एक्शन लेने जा रहा हूँ, इसके ऊपर क्या ले रहा हूँ, एक्शन। जैसे एक्शन लिया जाएगा आपकी तो क्या हो जाएंगी, 10 जेल हो जाएंगे। या तो ऐसा हो जाए कोई मामला, या आपके पास क्या है, आपका फ़ोन है, अचानक से आपके व्हाट्सएप पर क्या आती है, एक वीडियो आती है, जिसके अंदर आप नूड अवस्था के अंदर हो, इसके अंदर नग्न अवस्था के अंदर हो, और इसके अंदर किसी लड़के के, अगर लड़का या लड़की दोनों के साथ क्या हो, तुम हो, साथ हो, और तुम्हारे साथ तुम दोनों कुछ गलत कर रहे हो। ये वीडियो आपको भी ऐसे लगेगा कि ये एकदम रियल है। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एकदम क्या बनाया जाएगा, रियल बनाया जाएगा। आप जो इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो, जो मतलब एक दूसरे से क्या करते हो, बात करते हो, आपकी वॉइस को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड, क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड। AI के माध्यम से जो तुम वीडियो के अंदर जो चीज़ें बोलोगे ना, सेम तुम्हारी भाषा के अंदर बोलोगे। कौन सी भाषा के अंदर, सेम तुम्हारे, जैसे तू बोलती है, जैसे तू बोलते है, जैसे तू बोलता है, सेम उसी भाषा के अंदर तुम उस वीडियो में क्या रहे होगे, बोल रहे होगे। फिर बाद के अंदर आपको ये वीडियो भेजा जाएगा, और भेजते हैं आपसे क्या बोला जाएगा कि इतने क्या दे दे, पैसे दे दे, नहीं तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारे पास ये वीडियो आएगा, तुम क्या सोचोगे कि ये अब मैं पैसे दे दूंगा, उसके बाद में भी पब्लिक कर दिया तो फिर बाद में बच्चे क्या हो जाता है, मानसिक तनाव।
अब ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आपकी सेम क्या आ रही है, वही जा रही है, सेम आपकी बोली है, सेम आप दिख रहे हो और सेम जो लड़के हैं ऐसी दो, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो एकदम सेम है। अगर ये मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो विश्वास ही नहीं करेंगे इसके अंदर मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो क्या है, सेम है। इसके कारण बच्चे क्या कर लेते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ और कुछ कर लेते हैं, या फिर बाद के अंदर फांसी की कुछ भी कर लेना। ये सारी ऐसा ही आपके साथ ना होके आपकी नूड पिक्चर किसको भेजी जा सकती है, आपके घर वालों को। जैसे आपका कोई वीडियो किसके पास चला गया, घर वालों के पास चला गया, और फिर उनके पास फ़ोन आता है कि इतने इतने रुपए दे दे, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा इसको पब्लिक। तो घर वाले क्या करेंगे, आधे तो क्या होंगे, सल्ट जाएंगे उसी टाइम के अंदर, आधे क्या करेंगे, पैसे देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और वीडियो को डिलीट कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर बाद के अंदर बच्चे के ऊपर इसका ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें किसके कारण हुई, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अंदर क्या डालने से, वीडियो और अपने पोस्ट डालने से। वीडियो और पोस्ट तो डाल ही रहे हो, जैसे तुम उसके अंदर क्या कर रहे हो, चैट, तो आपकी आइडियोलॉजी पता चल जाती है वहाँ से कि तुम किस तरह की बातें करते हो, किस तरह की चीज़ें करते हो। अगर इंस्टाग्राम पे आपने क्या कर रखी है, चैट, तो आपने जो बातें कर रखी हैं वही सारी बात किसके अंदर बुलवा देगा, जो आप जो वीडियो आया ना उसके अंदर, जिससे आपको लगेगा कि आप श्री के अंदर आपके जो जानने वाले का नाम भी लेगा, क्या लेगा, क्योंकि ऐसी बात हम अक्सर शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, तब हाल चाल ये सारी चीज़। तो आपका चैट करना, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पर क्या करना, बातें करना। अगर वीडियो कॉल, अरे या क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल और कोई वीडियो डाल रहे हो उनके, तो आपके ऊपर क्या, आपकी फ़ोटो ली, बस आपको एक फ़ोटो चाहिए उनको, जिससे आपका क्या कर सके, वो नक्शा तैयार कर सके, वीडियो बना सके। अगर आपने इंस्टाग्राम का प्रयोग करके क्या कर लिया, मतलब कॉल के अंदर कर लिया, तो फिर बाद के अंदर आपकी वॉइस क्या हो गई, उसके अंदर रिकॉर्ड, जैसे ही कैप्चर हुई उसके बाद के अंदर आपकी जो भाषा के अंदर, जिस लहजे के अंदर तुम बोलते हो, सेम टू सेम आपके पास बोली जाएगी। फिर तीसरा टाइप ये हो सकता है कि आपने इंस्टाग्राम का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वहाँ से क्या ले रहे हो, आपकी वॉइस को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे सेम टू सेम। फिर आपके पापा के पास जाएगा फ़ोन, फिर आप बोलोगे उसके अंदर, वो नहीं बोलेगा, आपकी भाषा के अंदर बोला जाएगा कि पापा मैं ऐसे ऐसे एक होटल में था और वहाँ पे क्या कर लिया गया, मेरे को पकड़ लिया गया, अब मेरे से क्या मांग रहे, इतने पैसे मांग रहे, अगर मैं इतने नहीं दूंगा तो मेरे को क्या कर देंगे, मार देंगे। किसकी भाषा में बोल रहे हैं, सेम टू सेम तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर, सेम टू सेम तुम्हारे घर वालों को फील भी नहीं होगा कि ये कोई और बोल रहे हैं, सेम की सेम आपकी वॉइस। उससे क्या मांग रहे, पैसे, क्या तो आपके घर वाले पैसे देंगे। फिर बाद के अंदर अगर किसी के कम हृदय वाले, कमजोर हृदय वाले, तो क्या हो सकता है, उसी टाइम उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो आपके क्या है, सोशल मीडिया के क्या है, बैड इम्पैक्ट है। और जो क्या कर रहे हैं, डिजिटल एरर। अरे यह क्या आपको ऐसे बनाया जा सकता है कि आपके सामने कोई एकदम से क्या आई, एक वीडियो आई, वीडियो कॉल आया, जैसे आपने उठाया और आपको कहा गया कि अब जब तक तू पैसे नहीं भेजता, जब तक तू ये वीडियो कॉल मत काटना, अगर तुमने काटने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहा हूँ। इस तरह की, इस आधार पर एक व्यक्ति को 3 महीने तक क्या कर लिया, वीडियो कॉल पर साथ के साथ 3 महीने तक उसको उठने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, उठने नहीं दिया। और फिर बाद के अंदर ये तो, अगर ये इम्पैक्ट बहुत भयंकर पड़ते हैं इनके, अगर ये किसी को नहीं, अब ये तुम्हें ऐसे सोच रहे कि ऐसा भी होता है क्या, ये तो हमारे साथ स्प्रिंग बोर्ड के अंदर कम से कम भी 10 या 12 बच्चों के साथ हो चुका है। लाल भाई साहब के साथ, लाल भाई, हाँ, अपने घर पे तो ये भी है, लाल भाई साहब के साथ तो ऐसा हुआ है। और इसकी चिंता पिछली बार मन की बात के अंदर अक्टूबर में किसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि जो ये हो रहे हैं आजकल, जो बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, उसके ऊपर क्या बनाओ, कानून बनाओ, और ये सारी चीज़ें करना है। फिर एक जो तीसरा आर्टिकल है आज है डेमोक्रेसी पर, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इको कोई सॉल्यूशन को नहीं है, इसका सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं है अभी, इसका आगे पढ़े और पढ़ दीजिए। अने इसका सॉल्यूशन यही है इस टाइम के अंदर कि इसका यूज कम करो। रजिस्टर मल्टीपल केसेस ऑन डिजिटल अरेस्ट। द एजेंसी टुक ऑल इंस्टाग्राम केस इन राजस्थान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट अर्लियर रजिस्टर टू साइबर केस इन झुंझुनू। झुंझुनू वाला अभी क्या है इंस्टाग्राम के लेकर, ठीक है,
The big one, after taking up CBI case, CBI analyzed to available data of profiles of suspected advanced investigation technique were employed to identify the preposterous based on. पर कुल मिला के बात है इसका है, अभी इसका कुछ तोड़ नहीं निकाला गया कि डिजिटल अरेस्ट को कैसे रोका जाए। ये किसके अंदर? मुरादाबाद, संभाल, यूपी, मुंबई, जयपुर, कृष्ण नगर, वेस्ट बंगाल और लीडिंग द अरेस्ट टू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जयपुर के अंदर, संभल के अंदर, यूपी के अंदर और मुंबई के अंदर, उनके अंदर सबसे, वेस्ट बंगाल, इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? डिजिटल अरेस्ट। इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला गया, क्योंकि इसको कैसे सरकार कम करे, सरकार को समझ में नहीं आ रही। सरकार कैसे कम करे? जब तुम यूज़ करते हो इंस्टाग्राम को, जैसे फोटो वाला सेशन खुलता है वो सारे वहाँ पे अलाउ करवाते हैं, और तुम एक झट के अंदर वहाँ पे अलाउ करते हो वहाँ पे सारी चीज़ों को। आपको अलाउ नहीं करना था, वो परमिशन मांग रहा है आपसे कि मैं एक्सेस ले लूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट का। जैसे तुम इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाती हो, तब गैलरी में जब किसी नए ओपन में फ़ोन में करो, सबसे पहले वो जाएगा और ऊपर लिखा होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलाउ। जैसे तुम उसको अलाउ करते हो, जितने तुम्हारे फ़ोन के अंदर नंबर है वो सारे कहाँ पे चले जाते हैं? इंस्टाग्राम के पास। किसके पास? इंस्टाग्राम। वहाँ से आपके फ़ोन नंबर उठाए जाते हैं। एक चीज और नोटिस की होगी तुमने, आपको सब ओलो कर दिया, आपने खुद ने अलाउ किया है उसको। जैसे तुमने अलाउ किया, फिर बाद में आपकी पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट किसके पास है? इंस्टाग्राम के। वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नंबरों का क्या किया जा सकता है? दुरुपयोग। वहाँ से तुम्हारे पापा मम्मी के नंबर क्या उठाए जाते हैं, वहाँ से। वहाँ पे जैसे अलाउ किया, उसमें तुम्हारे नंबर भी थे, अच्छे से लिखा हुआ था पापा मम्मी भाई बहन। वहाँ से क्या दिए जाते हैं? नंबर। पापा के, अगर सीधा पापा को वीडियो भेजना है, उन नंबरों पे सीधा किसके पास भेज दो? पापा के पास। मम्मी के नाम से मम्मी से। उनको ये भी पता है कि ये किस किस के नंबर है, सब कुछ आपने दे रखा है एक्सेस के अंदर। और जो मम्मी पापा कैसी बात करते हैं, भाई बहन कैसी बात करें, हम कैसी बात करें, वो चैट के अंदर बता देते हैं। थोड़ी बहुत वीडियो कॉल पे कर लेते हैं, थोड़ी बहुत वैसे ऑडियो कॉल पे कर लेते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है उनके पास। और बाद के अंदर क्या किया जाता है? आपको डिजिटल अरेस्ट। अरे इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। क्या नहीं है? कोई तोड़ नहीं। अभी तक मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है बस। झारखंड में तो एक गांव है ना, हाँ, जो मतलब साइबर का ही है, वो तो सरकार की चीज़ों को बैन कर देता है। तुम तो लगे क्या? उन पर कोई एक्शन सरकार कैसे ले? तो सरकार मतलब बहुत ऐसी है। बंद कर देंगे। फिर डेमोक्रेसी पे आजकल क्या किया? मैंने पढ़ाया आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 जो सुप्रीम कोर्ट है, जो तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा था, गवर्नर ने क्या रखा था? गवर्नर ने क्या कर रखा था? शानदार है, जो गवर्नर ने क्या कर रखा था? जो पावर बिलों को रोक रखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या दी इसके ऊपर दी। जैसे पूरे बिल थे, उनको क्या रखा था? गवर्नर ने रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आके उनको क्या कर दिया? अलाउ कर दिया कि हमने क्या दे दी? परमिशन दे दी। ये परमिशन देने का काम किसका है? अरे इनको सुनो, गवर्नर का। अब गवर्नर की भूमिका क्या रही? अब ये बताओ, मेरे को एक डिबेट बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया कि तुम इसको पेंडिंग में क्यों रख रहे हो? पेंडिंग में रखने पर अलाउ कर दिया। अब मेरे को ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट कितना जल्दी डिसीजन दे रहा है? उसके पास तो इतनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वो खुद के काम तो कर ही नहीं रहा, और किसके काम कर रहा है? गवर्नर की। लेजिस्लेचर गवर्नर के काम करने के लगा हुआ है। अरे तू खुद के तो कर ले पहले अपनी बल कितनी वो तो देख ले, पराई बल थी वो तो बाद में देख लेना। अब ये क्या छिड़ गई इनके बीच? एक जंग डिबेट। और ये हो गई जो अश्विनी, जो अपना जो किरण रिजिजू है ना, वो क्या है? कानून मंत्री। उसने क्या बोला है कि ये क्या है भाई? जब तेरे के पास इतना ही समय है तो तू क्या कर, तेरे वालों का तो निपटारा कर। जो तेरे पास इतने हैं, तेरे से तो ऐसा था किसी की मतलब तेरे कारण तो बहुत सारे जेल के अंदर रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके अंदर 10 साल हो गई उनको जेल के अंदर। अब उनके सुनवाई के कारण उनको मिली 6 महीने की सजा, और 10 साल से क्या है वो सजा काट रहे हैं। 10 साल से सजा काट रहे हैं। एक्चुअल जो सजा मिली है वो कितने की थी? 10 साल 6 महीने की। 6 महीने की थी। अब लेकिन उन्होंने काटी कि नहीं। और काम कौन से कर रहे हैं? ले जी। अब ये क्या देता है? बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। अगर संसद कुछ बनाती है तो उसको क्या कर देता है? बुनियादी ढांचा मान के खारिज। और फिर बाद के अंदर देखा जा रहा है अभी क्या है? वो वर्मा वाला मामला, इसके अंदर कितना पैसा पाया गया वहाँ पे है? इतना पैसा किसके पास है? न्यायाधीशों के पास है।
कोई भी कानून लाओ, बुनियादी ढांचे का नाम लेके उसको क्या कर दो, खारिज कर दो, और बिल को क्या कर दो, अलाउ कर दो। खुद के काम कह रहे पेंडिंग के अंदर हो रहे, दूसरे के काम कह रहे संभाल रहे। ये किसका ओब्लेशन कर रहे हैं? आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 50 का। आर्टिकल 50 के अंदर क्या है? पृथक्करण। अब न्यायपालिका कार्यपालिका का कामों में क्या कर रही है? हस्तक्षेप। अच्छी बात है कि अच्छा लगता है क्या इसको ऐसा करने में, लेकिन कर रहा है, क्या कर रहा है? कर रहा है, और खुद के काम पूरे हो नहीं रहे इससे। ये सारी बात अब क्या चल रही है? डिबेट चल रही है इसके अंदर। तो जैसे जैसे डिबेट बढ़ती जाएंगी। और बताइए आज इसके अंदर इतना है कि जो क्या है बताए इसके अंदर कि अपने काम, अपनी तो याचिकाएं क्या हो रही हैं बहुत सारी, और अब दूसरों की याचिकाओं को क्या कर रहे हैं, जैसे उनको वो करे। पहले न्यायपालिका का काम तो पूरा हो जाए, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 50 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। और एक क्या टाइम बाउंडेशन रख दी किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर। जब शुरू के अंदर ये प्रोविजन किया गया था ना, तो वहां पे कहा गया था कि गवर्नर अपने सह विवेक से भी क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति पहले था, देखो पहले था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने सह विवेक से कार्य करेंगे, लेकिन बाद में हमने संविधान संशोधन करके इसके अंदर ऐड कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। ये हमने बाद में जोड़ा है, इंदिरा गांधी ने करवाया, ये तो हमने बाद में जोड़ा है, लेकिन संविधान की जो मूल सोच थी वो तो ऐसा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को हमने थोड़ी बहुत पावर दी थी, उसको क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। ये क्या है? अब क्या करें? अब तो और भी ज्यादा छीन लिया। अब राज्यपाल जितनी शक्ति है उसको भी क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही अलाउ करते जा रहा है। ये बात अच्छी है क्या? अच्छा लगता है कैसे? हाँ, कुछ मामलों में ठीक है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी क्या हो, कोई भी बिल है। अब जैसे जनता ने किसको चुना है? सरकार को। और सरकार का काम क्या है? कानून बनाना। अब जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, राज्यपाल उसको क्या नहीं दे रहा? मंजूरी नहीं दे रहा। जनता का काम तो हो ही नहीं रहा। हाँ, कुछ हद तक तुम क्या करो, इसके अंदर पार्टिसिपेट करो तो ठीक है, लेकिन सीधे डायरेक्ट इतना पार्टिसिपेशन कर देना कि क्या करो, सीधे बिल को ही क्या कर देना? अलाउ कर देना कि आज से सारे बिल लागू। ये कौन सी बात हुई? ये सारी बात इसके अंदर है। तो क्या बोल, मैं ये बोल रहा था कि अब हम क्या बात करें? अब जो चौथा जो आर्टिकल है वो है हाइड्रोजन फैक्टर। क्या है? हाइड्रोजन फैक्टर। अब कल बात की हमने सौर ऊर्जा की। किसकी? सौर ऊर्जा की। तो आजकल क्या है रहा है कि जो क्या इमिशन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसों का इनको इमिशन करना है, क्या है तो सबसे ज़्यादा अपन किसको प्रयोग में ले? हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अपनी सहायता। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर उपलब्ध है। जैसे H2 है, H2O को क्या करना है? ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है, और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। फिर बाद में कितनी % पानी है धरती के ऊपर? 3%। ये तो पेड़ ही हो गया। हाँ, पूरा। अब इतना क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास बहुत मात्रा के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन का अगर अपन ऊर्जा के रूप में क्या करें? प्रयोग करें, तो हमारे क्या इमिशन कम होगा। क्या होगा? इमिशन कम होगा, उत्सर्जन कम होगा इनका, गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? किसके फ्रेंडली एनर्जी प्रोड्यूस करें? हाइड्रोजन के। अब जो हम ऐसे करें सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा के अंदर तो बहुत बड़े लेवल पे अगर हम क्या लगाएंगे? पैनल लगाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा को जैसे भी क्या करेंगे? प्रोड्यूस भी कर लेंगे, फिर भी कोबाल्ट, निकेल, इनके कारण कितने हो रही है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी पड़ती है। अब जैसे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वैसे क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो इतने प्रदूषण, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को क्या कर लें? ब्रेक कर लें। किससे? इससे H2O से, तो हमें हाइड्रोजन की क्या एनर्जी मिल सकती है। अब इस एनर्जी के कारण हमारे कौन से गोल पूरे हो सकते हैं? जो हमने एक तो COP 26 के अंदर रख रखा है कि 50% उत्पादन को हम क्या बढ़ा सकते हैं। अब धीरे धीरे हमारी क्या बढ़ती जा रही है? आवश्यकता भी। आने वाले 20 सालों के अंदर हमारी आवश्यकता 25% क्या हो जाएंगी? और बढ़ जाएंगी। तो इन सब की आने वाले समय के अंदर ऊर्जा की क्या होगी? सबसे ज़्यादा जरूरत। तो पवन ऊर्जा, चक्की ऊर्जा, ये पवन और सौर ऊर्जा, इनसे तापीय ऊर्जा, इनसे क्या होगा? बहुत कम मिल रही है। अब अपन को क्या करना पड़ता है?
जैसे वो हुआ किसके लिए, कोयला को आजकल सबसे ज़्यादा अपन क्या करते हैं, कोयला को जलाकर क्या करते हैं, बिजली उत्पादन, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है बड़ी मात्रा के अंदर। क्या होता है, बड़ी मात्रा के अंदर। अब जो एक होता है थर्मल पावर से, कि सबसे अच्छा हो सकता है कि क्या तो तुम थर्मल पावर लगा लो, जिससे कि नाभिक, जिससे क्या हो सकती है, बड़ी मात्रा के अंदर अपन को क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। लेकिन जब नाभिक वो लगाएंगे ना तो रिएक्टर, तो उसके अंदर भी क्या करना पड़ता है हमको, एनर्जी वेस्ट पहले वो कर देनी पड़ती है। एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, कोयले को क्या करेंगे, जलाएंगे, फिर एक बड़ी मात्रा के अंदर एनर्जी लेंगे और फिर बाद में नाभिक की जो नाभिक वो होगा वो क्या होगा, चालू होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा के अंदर प्रदूषण। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, H2O से किसको ब्रेक कर लें, हाइड्रोजन को ब्रेक तोड़ लें। हाइड्रोजन को जैसे तोड़ेंगे किससे, H2O से, बड़ी मात्रा के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और उसका उपयोग हम ऊर्जा के अंदर कर देंगे, तो हमारे क्या होगा, प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। फिर बाद के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ये, और बाद के अंदर ये हाइड्रोजन वाला, इससे मिलकर हमारे जो टारगेट्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, COP 26 के अंदर जो टारगेट डिसाइड कर रखा है वो फुलफिल हो जाएगा। और जो 50% तक क्या करना है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से हमें क्या करनी है, उत्पादन। अरे जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो 40% अपने INDC क्या किया है, डिसाइड किया, इसके अंदर 40% ऊर्जा हमें कहाँ से उत्पादन करनी है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। हाँ ये बोल रहे हैं जिसे इंग्लिश के अंदर, हाँ। अब चल रहा है सूडान का एक मामला। सूडान के अंदर क्या है कि सूडान के अंदर 2019 के अंदर क्या लग गया था, सेना का शासन, ऐसे मतलब सेना ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। सूडान अफगानिस्तान है ना, क्या है सूडान अफगानिस्तान को ना, है ना, अफ्रीका मेरा देख इजिप्ट के नीचे साउथ, इजिप्ट के नीचे लाल 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 सऊदी अरब के पास, हाँ नॉर्थ सूडान भी हो, वही जो नॉर्थ सूडान। अरे इसके अंदर ही देख ले मैप, ये रहा मैं बता दूंगा, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया के पास देख बीच के अंदर, हाँ वो रहा ना, तो यही है सूडान। हाँ ये रहा नॉर्थन सूडान, नॉर्थन सूडान यही है, फिर साउथन सूडान, ये नीचे इसके जस्ट नीचे साउथर्न सूडान है। अब इस सूडान के अंदर क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, किसको लेके, सत्ता को लेके। इसका तो यार मैप भी चेंज हो गया था। तो सूडान के अंदर क्या चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है कि सत्ता को लेके, वहाँ पे क्या आर्मी का क्या लग गया था, रूल लग गया था। अब आर्मी और सत्ता वाले क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे। क्या करने लगे, लड़ाई। एक तो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और एक क्या करे, काउंटर कर रहे हैं किसको, रेवोल्यूशनरी को। अब इसके अंदर क्या चल रहा है, 1.5 लाख लोग क्या हो गए, उन्होंने अपने क्या जीवन खो दिया। कितने, 1.5 लाख लोगों ने। और दुनिया किसके बात ऊपर बात कर रही है, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, फिलिस्तीन। यहाँ पे तो इतने लोग मरे ही नहीं, जिसकी बात नहीं हो रही, वहाँ पे तो 1.5 लाख तो सल्ट लिए। कितने, 1.5 लाख, मोर देन 1.5 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर लिव। नीचे more than 1.5 lakh people have lost their lives. इंग्लैंड पढ़ना होगा लाइव्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाल पड़ गया, ऐसे मान लो। क्या, अकाल 4 साल के अंदर ऐसी स्थिति कर दी उन्हें। 2019 के अंदर एक बार क्या किया था, संभाला था किसने, क्या उत्पादन नहीं हुआ तो खाली। हाँ तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या पड़ गया, अब अकाल 4 साल के अंदर क्या पड़ गया, अकाल। अरे तुम ध्यान लगा लो। सूडान में क्या हो रहा है भाई, सूडान में वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके अंदर किसके बीच युद्ध, ये पता नहीं होगा, युद्ध ही चलाओगे तुम। आर्मी का संघर्ष चल रहा है, आर्मी का संघर्ष, आंतरिक संघर्ष चल रहा है उनके बीच का। आंतरिक की बोल तो बतल का सुना जो पहले बोले थे ना वही छोड़े बोले। आदमियों का संघर्ष, आदमी का आंतरिक लोग ऐसा में लड़ रहे हैं। तो 1.5 लाख लोग क्या हो गए उसे। अरे यहाँ पे अकाल पड़ गया क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा। इतनी भयंकर क्या पड़ गया, इतनी भयंकर संघर्ष चल रहा है कि ना कोई खेती हो रही ना और कुछ। यहाँ पे क्या पड़ गया, एकदम अकाल। और जो लोग किसके बात करें, रशिया, यूक्रेन की, इनकी, फिलिस्तीन की, इजराइल की, जिनकी बात करनी चाहिए सूडान की, यहाँ पे कितने मानव जाति का हार्स हो रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सूडान के अंदर
सूडान यार भी पहले कौन सूडान ही है, कौन सा कंट्री वो द अप्रोच टू एआई इन इंडिया रेगुलेट। सबसे रिच कंट्री मतलब प्रोस्परस कंट्री थी वो। अब देखो भारत के अंदर एआई को रेगुलेट करने के लिए क्या नहीं बना है, एक भी कानून नहीं बना है। क्या नहीं बना है? कानून। क्या थोड़े बहुत तुम्हारे खुद के लेवल पर भी कर ले मगर कुछ नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। नहीं। The governance and regulation of artificial intelligence have guaranteed significant global attention over the past year। इसके अंदर अपन क्या करें, significant attention नहीं ला रहे हैं, बस attention पे attention दिए जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और कुछ रेगुलेट करने के लिए, AI को कुछ करने के लिए क्या नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे। अब जो बहुत सारे देश यूके, जापान, ब्राज़ील, कोस्टारिका, कोलंबो एंड पाकिस्तान ने आज देर क्या बना लिया है, ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिए। पाकिस्तान ने भी एआई के लिए क्या कर लिया, ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया। भारत ने अभी कुछ किया ही नहीं, ऐसे एआई की बातें कर रहे हैं। ये होगा ओनली कौन सी और एआई मिनिस्टर कौन है अपना, अश्विनी वैष्णव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर रही है ना, वो अश्विनी वैष्णव आईएएस ऑफिसर है। और यूरोपियन यूनियन, कनाडा, कोरिया, पेरू, इन सब ने क्या बना लिया, बहुत सारे क्या किया, एग्जीक्यूटिव के अंदर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दे दिए। और पाकिस्तान आधे तक क्या बना लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया एआई के लिए। और भारत वाला बात कर रहा है अगला फ्यूचर किसका होगा, एआई का होगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, भारत करेगा। और कुछ रेगुलेशन, कोई एक्ट कुछ नहीं बना रहा, ओनली फॉर बातें। अब अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को पता हो ना कि समिट के हिसाब से जाता हो, और तो सबको पता होगा एआई पे सबसे ज्यादा काम ही भारत कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये तो चलता है, सही बता रहा हूँ मैं। लगभग 85 कंट्रीज अफ्रीका यूनियन हैव द, इन्होंने क्या कर लिया, एआई के लिए स्टडी क्या कर लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। क्या कर लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। और हाँ, थोड़ा बहुत नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट क्या किया, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ एक ऐसा पैराग्राफ दिया है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं कुछ। लेकिन रेगुलेशन करने के लिए, एआई को लागू करने के लिए हमने कोई रेगुलेशन एक्ट नहीं बनाया। और लगभग 85 देशों ने क्या कर लिए, अपने सब कुछ तैयार कर लिया। भारत क्या बोलते जा रहा है, एआई चौथा युग किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर कौन करेगा, भारत। सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन इंडिया में है। हाँ, और उसके लिए रेगुलेट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा, भारत। थैंक यू वेरी मच, सो मच। कैमरा मैन तो भाई कल्पित नहीं बनाओ।